श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 सृष्टि अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। सूत गोस्वामी ने कहा, उसके बाद पांडवों ने अपने मृत परिजनों की जल चढ़ाने की इच्छा पूरी करने के लिए द्रौपदी सहित गंगा के किनारे पर पहुंचे। स्त्रियां आगे आगे थीं। उन लोगों के लिए शोक मनाने और गंगाजल अर्पित करने के बाद सभी ने गंगा नदी में स्नान किया, जिसका जल भगवान विष्णु के चरण कमलों की धूल से पवित्र हो गया है। कुरुवंश के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सहित वहीं बैठ गए। वे सभी शोक से बहुत पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहीं थे। सर्वशक्तिमान भगवान के नियम बहुत सख्त हैं और वे जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाएं भी बहुत कठोर होती हैं। भगवान श्री कृष्ण और अन्य मुनियों ने उन कठोर नियमों और उनकी प्रतिक्रियाओं के उदाहरण देते हुए उन सभी लोगों को ढाढ़स बंधाया जो दुखी और व्यथित थे। धूर्त दुर्योधन और उसके दल ने छल से अजातशत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवान की कृपा से वो फिर मिल गया और जिन अनैतिक राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सभी भगवान के द्वारा मारे गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु कम हो गई थी। प्रभु श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ करवाए और इस प्रकार उनकी पुण्य कीर्ति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के समान ही सभी दिशाओं में फैल गई। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव समेत अपनी प्रस्थान की तैयारी करने लगे। श्री व्यासदेव और अन्य ब्राह्मणों ने उनकी पूजा की और उसके बाद उन्होंने पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने उन सभी का समुचित अभिवादन किया। जैसे ही वे द्वार का प्रस्थान करने के लिए रथ पर बैठे, तुरंत ही उन्होंने देखा कि उत्तरा भयभीत होकर तेजी से उनके पास आ रही है। उत्तरा बोली, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। इस द्वैत से भरे संसार में आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक तेज और जलता हुआ लोहे का तीर मेरी ओर आ रहा है। मेरे प्रभु, अगर आप चाहें तो मुझे जला दें, लेकिन मेरे गर्भ को न जलाएं और मेरा गर्भपात न होने दें। हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए। सूत गोस्वामी ने कहा, धैर्य के साथ उसके वचनों को सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। हे श्रेष्ठ विचारकों में श्रेष्ठ शौनक मुनि, उग्र ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर बढ़ता देख पांचों पांडवों ने अपने अपने 5 हथियार उठाए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने ये देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर, जो पूरी तरह से उनके आत्मसमर्पण करने वाले थे, एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। सर्वोच्च योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। इसलिए कुरुवंश की संतान की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी निजी ऊर्जा से उत्तरा के गर्भ को ढंक दिया। हे शौनक, भृगुवंश के गौरव, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका कोई निवारण नहीं हो सकता था, किंतु विष्णु श्री कृष्ण के तेज से वह निष्क्रिय हो गया और नष्ट हो गया। हे ब्राह्मणों, गुह्य तथा अच्युत भगवान की लीलाओं में इसे विशेष रूप से अद्भुत न समझो। अपनी अलौकिक शक्ति से वे समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा विनाश करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मे हैं। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचने के बाद भगवान के भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों और द्रौपदी के साथ घर के लिए प्रस्थान करने को तैयार श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं तुम्हें नमन करती हूँ, क्योंकि तुम ही आदि पुरुष हो और इस भौतिक दुनिया के गुणों से अप्रभावित रहते हो। तुम समस्त वस्तुओं के अंदर और बाहर उपस्थित रहते हो, फिर भी सबके लिए अदृश्य हो। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप सदैव शुद्ध और पूर्ण रहने वाले तत्व हैं, जो भ्रामक शक्ति, माया के पर्दे से ढके हुए हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी तरह अदृश्य रहते हैं, जैसे अभिनेता के वेश में सजा हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता है।
आप उन्नत आध्यात्मिक लोगों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रचार करने के लिए और आत्मा और पदार्थ में भेद करने में सक्षम होकर शुद्ध बने विचारकों के बीच स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम महिलाएं आपको पूरी तरह से कैसे जान सकती हैं? इसलिए मैं उस भगवान को अपना प्रणाम करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के लाडले हैं, नंद के लाल हैं और वृंदावन के अन्य ग्वालों के साथ साथ गायों और इंद्रियों की खुशी के लिए आए हैं। हे प्रभु, जिनके पेट पर कमल के फूल जैसा गर्त है, जो हमेशा कमल के फूलों की माला पहनते हैं, जिनकी नजर कमल के फूलों की तरह ठंडी है और जिनके पैरों पर कमल के फूल उकेरे गए हैं, मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ। हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने लंबे समय तक बंदी गृह में कष्ट पा रही और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी मां देवकी को और निरंतर विपत्तियों से घिरे हुए मेरे और मेरे पुत्रों को मुक्त किया है। हे कृष्ण, आपने हमारे ऊपर विषाक्त खीर से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल में हुए कष्टों से और महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से हमारी रक्षा की थी, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से भी बचा लिया है। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बार बार आती रहें, जिससे हम आपका बार बार दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का मतलब है कि हमें बार बार जन्म और मृत्यु न सहनी पड़ेगी। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, पर केवल उनके द्वारा ही जिन्होंने लौकिक पदार्थों से छुटकारा पा लिया है। जो सम्मानित वंश, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य से भौतिक उन्नति के मार्ग पर चलकर आत्म सुधार का प्रयास करते हैं, वे अद्वैत भाव से आप तक नहीं पहुंच पाते। हे अभावग्रस्तों के धन, आपको मेरा प्रणाम है। प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप स्वयं में संतुष्ट हैं, इसलिए आप अत्यंत शांत और अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। हे प्रभु, मेरा मानना है कि आप सनातन समय हैं, परम नियंत्रक हैं, जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं है, जो सर्वव्यापी हैं। आप अपनी दया सभी पर समान रूप से बरसाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है, वो सामाजिक मतभेदों के कारण है। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाएं ऐसी हैं कि कोई उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इसीलिए भ्रामक हैं। आपका कोई कृपा पात्र नहीं है और न ही कोई अप्रिय है। ये सिर्फ लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। हे विश्वात्मन, निश्चय ही यह विस्मित करने वाली बात है कि आप निष्क्रिय होते हुए भी कर्म करते हैं। आप प्राण शक्ति स्वरूप हैं, फिर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों और जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। वास्तव में ये चकित करने वाली बात है। हे कान्हा, जब आपने कोई अपराध किया था, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई, वैसे ही आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा गईं, जिससे आपकी आंखों का काजल बह गया। आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। ये दृश्य मुझे मोहित करने वाला है। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म धर्मी राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को खुश करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी तरह प्रकट हुए हैं जैसे मलय पर्वत में चंदन होता है। कुछ लोगों का भी कहना है कि वसुदेव और देवकी ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, इसलिए तुम उनके पुत्र के रूप में जन्मे हो। निस्संदेह तुम अजन्मे हो, फिर भी तुम देवताओं के कल्याण के लिए और उनकी ईर्ष्या करने वाले असुरों का वध करने के लिए जन्म लेते हो। कुछ लोगों का मानना है कि जब संसार समुद्र में भार से दबी नाव के समान अति दुखी हो गया और आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट को कम करने के लिए अवतरित हुए हैं। और अन्य लोग कहते हैं कि आपने श्रवण, स्मरण, पूजन आदि भक्ति को जागृत करने के लिए अवतार लिया है, ताकि भौतिक कष्टों को भोगने वाले बंधे हुए जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। हे कृष्ण, जो लोग आपके पवित्र कार्यों को सुनना, दोहराना और जपना जारी रखते हैं, या दूसरों को ऐसा करते हुए देखकर आनंद लेते हैं, वे निश्चित रूप से आपके कमल के चरणों को देखते हैं, जो जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र को रोक सकते हैं। हे मेरे प्रभु, आपने अपने सभी कर्तव्यों का पालन स्वयं किया है। अब जब हम आपकी दया पर पूरी तरह निर्भर हैं और हमारा कोई और रक्षक नहीं है, और जब सभी राजा हमसे दुश्मनी कर रहे हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे?
जैसे किसी भी शरीर का नाम और यश आत्मा के प्रस्थान के साथ ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं रखेंगे तो पांडवों और यादवों सहित हमारी सारी ख्याति और गतिविधियां एक साथ समाप्त हो जाएंगी। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरणों के निशान हैं और इसलिए ये सुंदर लगता है, लेकिन जब आप चले जाओगे तो यह ऐसा नहीं रहेगा। ये सारे नगर और गांव हर तरह से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों और अनाज की बहुतायत है, पेड़ फलों से लदे हुए हैं, नदियां बह रही हैं, पहाड़ खनिजों से और समुद्र धन संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब आपकी कृपा दृष्टि से ही हुआ है। इसलिए हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड की आत्मा, हे विश्व रूप, कृपया मेरे अपने लोगों, पांडवों और यादवों के प्रति मेरा स्नेह बंधन तोड़ दें। हे मधुपति, जैसे गंगा नदी सदैव समुद्र की ओर निरंतर बहती है और कभी रुकावट नहीं आती, उसी प्रकार मेरा ध्यान और स्नेह सदैव आपकी ओर आकर्षित रहे और अन्य किसी ओर न जाए। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णिवंश के प्रधान, आप उन राजनीतिक दलों का नाश करते हैं जो पृथ्वी पर अशांति और परेशानी फैलाते हैं। आपका शौर्य और सामर्थ्य कभी कम नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और गायों, ब्राह्मणों और भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आपके पास सभी रहस्यमय शक्तियां हैं और आप पूरे ब्रह्मांड के शिक्षक हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं और मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान ने कुंती देवी की प्रार्थना को सुना, जो उनकी महिमा के लिए चुने हुए शब्दों में रची गई थी। भगवान ने धीरे धीरे मुस्कुराया। उनकी मुस्कान उतनी ही मनमोहक थी जितनी उनकी योग शक्ति। इस तरह से श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान के बारे में जानकारी दी। लेकिन जब वे जाने की तैयारी करने लगे तो राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और बड़े प्यार से उनसे विनती की। भारी शोक से ग्रस्त राजा युधिष्ठिर, व्यास आदि ऋषियों तथा चमत्कारिक कार्यों को करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा सभी ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी सांत्वना प्राप्त नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर अपने मित्रों की मौत से दुखी हो गए थे और एक साधारण भौतिकवादी इंसान की तरह ही दुखी थे। हे ऋषियों, स्नेह में डूबकर वो इस प्रकार बोले। राजन युधिष्ठिर ने कहा, अरे मेरी किस्मत, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। मेरे हृदय को देखो जो अज्ञानता से भरा हुआ है। ये शरीर जो दूसरों के भले के लिए है, इसने अनेकों फौजों को मरवा दिया है। मैंने कई बालकों, ब्राह्मणों, हितैषियों, दोस्तों, माता पिता, शिक्षकों और भाइयों की हत्या कर दी है। लाखों वर्ष जीवित रहूं तब भी मैं इन सब पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा में लगा रहकर पुण्य के लिए हत्या करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, किंतु यह नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होता। मैंने बहुत सारी महिलाओं के दोस्तों और रिश्तेदारों को मरवा दिया है और इस तरह से मैंने इतनी दुश्मनी मोल ले ली है कि इसे अच्छे कामों या भौतिक कल्याण कार्य के जरिए भी नहीं मिटाया जा सकता। जैसे किसी कीचड़ भरे पानी को कीचड़ से ही छानना संभव नहीं है और जैसे मदिरा से सने हुए बर्तन को उसी मदिरा से साफ करना संभव नहीं, वैसे ही मनुष्यों का विनाश पशुओं की बलि देकर समाप्त नहीं किया जा सकता।